नमस्कार दोस्तों, महाकाल की कृपा से ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो काल को काटता है, जो प्रकाश की गति से भी तेज चलता है, जिसके एक स्पर्श से अधर्म का साम्राज्य राख हो जाता है। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की। हम सब जानते हैं कि यह चक्र श्रीहरि का सबसे प्रिय आयुध है, पर क्या आपने कभी सोचा है पालन करने वाले भगवान को यह संहारक चक्र किसने दिया? क्या यह स्वयं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुआ या किसी देव ने उन्हें भेंट किया? इस रहस्य का उत्तर शिव और विष्णु पुराण के एक ऐसे अध्याय में छिपा है जो ब्रह्मांडीय संतुलन और सनातन धर्म के एक अटूट रिश्ते को दिखाता है। तैयार हो जाइए सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। कथा त्रेता युग से बहुत पहले की है। उस समय सृष्टि में एक ऐसा महाअसुर पैदा हुआ था जिसका नाम था जालंधर। जालंधर कोई साधारण दानव नहीं था। वो इतना बलवान था कि उसकी पत्नी वृंदा के घोर पतिव्रता धर्म के कारण उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं के सारे प्रयास विफल हो गए। अंत में पालनहार भगवान विष्णु ने स्वयं जालंधर से युद्ध किया, लेकिन वृंदा के धर्म तेज ने जालंधर को अभेद्य बना रखा था। विष्णु के सभी अस्त्र उस पर बेअसर साबित हुए। जब सारे उपाय विफल हो गए और अधर्म का अंधकार पूरी सृष्टि को निगलने लगा, तब विष्णु जी ने निर्णय लिया कि उन्हें अब किसी ऐसे शक्ति की आवश्यकता है जिसका मुकाबला इस ब्रह्मांड में कोई न कर सके, और उस शक्ति का नाम था महादेव। भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने वहां बैठकर सहस्रों हजारों कमल पुष्पों से भगवान शिव की घोर आराधना शुरू की। विष्णु जी एक एक कमल पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करते जाते थे और शिव नाम का जाप करते थे। महादेव की लीला देखिए। उन्होंने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन हजारों कमलों में से एक कमल चुरा लिया। विष्णु जी की आंखें खुलीं। उन्होंने देखा एक कमल कम है। श्रीहरि जानते थे कि एक कमल कम होने पर पूजा खंडित हो जाएगी, लेकिन श्रीहरि का संकल्प अडिग था। विष्णु जी ने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान है, इसलिए मेरा एक नाम कमल नयन भी है। बिना एक पल गवाए विष्णु जी ने अपनी एक आंख निकाली और उसे कमल के स्थान पर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। यह पराकाष्ठा थी भक्ति की। इस परम बलिदान को देखकर योगेश्वर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम ही इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ रक्षक हो। वर मांगो जो चाहो। हे महादेव, मुझे एक ऐसा अस्त्र चाहिए जो अधर्म के हर रूप को पल भर में नष्ट कर दे, जिसका तेज काल को भी रोक सके। और तब महादेव ने अपनी तीसरी नेत्र, अपने त्रिनेत्र से संहार का सबसे तेजस्वी अग्नि ज्वालामय प्रकाश बाहर निकाला। हे विष्णु, ये मेरा तेज है। ये ब्रह्म तेज से युक्त अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा होगा। तुम इसे धारण करो। इसका नाम होगा सुदर्शन। भगवान शिव ने उस प्रचंड तेज को सृष्टि के महान शिल्पकार विश्वकर्मा को सौंप दिया। विश्वकर्मा ने उस असीम ऊर्जा को एक गोल घूमने वाले आयुध का रूप दिया। उन्होंने उसमें सूर्य का तेज, वज्र की शक्ति और काल का वेग भरा। यह अस्त्र ऐसा बना जिसके हर दांत में ब्रह्मांड की शक्ति थी। यह था सुदर्शन चक्र। विश्वकर्मा ने वह दिव्य चक्र तुरंत भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। ग्रंथ शिव को और कुछ ग्रंथ विश्वकर्मा को इसका दाता मानते हैं, पर कहानी यही है कि यह चक्र शिव और विष्णु के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। सुदर्शन का रहस्य और महत्व। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं है, यह दिव्य चेतना है। इसका अर्थ है सु-दर्शन, यानी शुभ दृष्टि। यह चक्र हमें 4 बड़े सबक सिखाता है। काल चक्र का प्रतीक। इसका गोल आकार दर्शाता है कि सृष्टि में सब कुछ घूम रहा है। कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। ज्ञान का तेज। इसका प्रचंड प्रकाश अज्ञान को काटता है। यह बताता है कि ज्ञान ही वह अस्त्र है जो सभी समस्याओं को नष्ट कर सकता है। स्थिरता का केंद्र। चक्र बाहर से चाहे कितनी भी तेजी से घूमे, उसका केंद्र हमेशा स्थिर रहता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के तूफानों के बीच भी हमें अपनी आंतरिक शांति, इनर पीस को स्थिर रखना चाहिए। धर्म की गति। जब भी धर्म खतरे में होता है, यह चक्र वापस नहीं लौटता जब तक कि वो अधर्म को नष्ट न कर दे। यह सत्य की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो दोस्तों, सुदर्शन चक्र की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि जब भक्ति, विष्णु की आराधना और परम शक्ति शिव का तेज एक हो जाते हैं, तब ऐसी शक्ति का जन्म होता है जो काल को भी बदल सकती है। जब हमारे जीवन में कोई असुर, अहंकार, लालच या आलस्य बाधा बनता है, तो हमें अपने ज्ञान और धर्म की। आपका सुदर्शन चक्र क्या है? आपका ज्ञान, आपका कर्म या आपका अनुशासन? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये गहन जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री हरि। जय महादेव।